फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमारा आज का टॉपिक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने 3 कैटेगरी में बांटा: गैमीट प्रोड्यूसिंग पार्ट, गैमीट कैरिंग पार्ट, गैमीट ट्रांसफरिंग पार्ट। गैमीट प्रोड्यूसिंग पार्ट टेस्टिस, गैमीट कैरिंग पार्ट सारी टर्मिनल, और गैमीट ट्रांसफरिंग पार्ट जो गैमीट को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफर करेगा, वो एक्सटर्नल जेनिटलिया पर इसका नाम दिया था। इसी तरह से फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने बेसिकली 4 भागों में बांटा है। एक गैमीट प्रोड्यूसिंग पार्ट, एक गैमीट कैरिंग पार्ट, और एक गैमीट रिसीविंग पार्ट, और एक और है दैट इज द मिल्क प्रोड्यूसिंग पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो 4 पार्ट हैं वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसे हम कहते हैं गैमीट प्रोड्यूसिंग पार्ट। चाहे मेल हो या फीमेल हो, जो भी गैमीट प्रोड्यूस करेगा वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। तो गैमीट प्रोड्यूसिंग पार्ट, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। या मेल हो या फीमेल हो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में वही पार्ट रखा जाएगा जो गैमीट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर फीमेल में गैमीट प्रोड्यूसिंग पार्ट होता है ओवरी, क्योंकि फीमेल गैमीट का नाम है एग, या जिसे हम ओवा भी कहते हैं। ओवा प्रोड्यूस करती है ओवरी, इसलिए ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गैमीट प्रोड्यूसिंग पार्ट। दूसरा आता है गैमीट कैरिंग पार्ट, जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में वो सारे ऑर्गन आते हैं जो गैमीट को बॉडी में कैरी करते हैं, ओवरी से लेकर आगे तक लेकर जाएंगे। तो वो गैमीट कैरिंग पार्ट वो सबके सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं, और इसमें आती है सभी प्रकार के डक्ट सिस्टम। अभी बात करेंगे कौन कौन सी डक्ट गैमीट यानी कि एग को कैरी करेंगे। तीसरा आता है, जैसे मेल में था एक्सटर्नल जेनिटलिया, गैमीट ट्रांसफरिंग पार्ट, यहाँ होता है एक्सटर्नल जेनिटलिया, गैमीट रिसीविंग पार्ट। तो थर्ड पार्ट जो फीमेल सेक्स ऑर्गन में आता है वो है एक्सटर्नल जेनिटलिया। इसे कहते हैं गैमीट रिसीविंग पार्ट। जो गैमीट को रिसीव करेगा, सिंपल सी बात है। तो गैमीट फॉर्मिंग प्रोड्यूसिंग पार्ट ओवरी है, गैमीट कैरिंग पार्ट डक्ट सिस्टम है, जिसमें बेसिकली 4 डक्ट आते हैं। एक फैलोपियन ट्यूब, एक यूटेरस, एक सर्विक्स और एक वेजाइना। और एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसे हम वल्वा के नाम से भी जानते हैं, जो कि स्पर्म्स को रिसीव करने का काम करती है मेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी। तो छोटी छोटी हेडिंग्स में चर्चा करते हैं कि ओवरी कहाँ पर है, लोकेशन क्या है ओवरी। तो मेल की तरह एग को फॉर्म करने के लिए किसी तरह के लो टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए ओवरी फीमेल में
लोअर एब्डोमिनल कैविटी, जिसे हम पेल्विक कैविटी भी कहते हैं, उसके अंदर लोकेटेड। तो ओवरी लोकेटेड है इन लोअर एब्डोमिनल कैविटी। ओवरी, इनकी जो शेप है एलमंड शेप, जैसे बादाम की आकार होता है वैसी इनकी शेप होती है ओवरी की, एलमंड शेप। जब हमने देखा बादाम एक साइड से थोड़ा पतला सा होता है और एक साइड से थोड़ा चौड़ा होता है, वाइडर होता है, इस तरह की शेप ओवरी की रहती है। अगर हम ओवरी के साइज पर जाएं तो ओवरी की लंबाई लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर रहने वाली, 2 to 4 सेंटीमीटर इन है। और ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहा गया है, इस पर अगर चर्चा की जाए तो हमारा आंसर यही है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उन्हीं को कहा जाता है जिनमें गैमीट बनते हैं। क्योंकि ओवरी एग फॉर्मेशन करती है, इसलिए ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। अब हम ओवरी के थोड़ा अंदर चलते हैं, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी के अंदर जितना भी स्पेस है, पहले तो ओवरी की जो आउटर मेम्ब्रेन, इसको कहा गया है जर्मिनल एपिथेलियम। ओवरी को सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। और ओवरी के अंदर जितना भी स्पेस है, पूरा का पूरा स्पेस, उसको कहते हैं स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा is a space surrounded by germinal epithelium। जितना भी स्पेस अंदर दिखाई दे रहा है उस सबका सब पूरा जो है पार्ट, वो कहलाएगा स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा को हमने बाहर से अंदर की ओर 2 रीजन में बांट दिया। आउटर पेरिफेरल रीजन वो कहलाएगा कॉर्टेक्स, और इनर रीजन वो कहलाएगा मेडुला। पूरा का पूरा स्पेस जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर का पूरा स्पेस स्ट्रोमा है, और स्ट्रोमा के बाहर का पेरिफेरल रीजन जो है, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर का रीजन उसे हम कहते हैं मेडुला। यानी कि स्ट्रोमा को 2 पार्ट में बांटा जा सकता है, एक है कॉर्टेक्स और एक पार्ट है मेडुला। ये 2 रीजन में हमने अंदर के पूरे स्पेस को बांटा। कॉर्टेक्स पेरिफेरल पार्ट है और मेडुला सेंट्रल पार्ट है। कॉर्टेक्स में क्या होता है और मेडुला में क्या होता है, अगर उसके बारे में बात करें तो एग को बनाने वाली फॉलिकल्स होती हैं। तो अलग अलग डेवलपमेंटल कंडीशंस में, डेवलपमेंटल स्टेज में जो एग बनाने वाली फॉलिकल्स हैं वो मिलती हैं हमारे कॉर्टेक्स रीजन में। तो कॉर्टेक्स रीजन में पाई जाती हैं डेवलपिंग फॉलिकल्स। मैं अभी फॉलिकल्स पर भी डिस्कशन करता हूँ कि फॉलिकल्स क्या है। ऐसा होता है, फॉलिकल वर्ड का मतलब होता है एग प्लस उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग। एग जब फॉर्म होता है तो
उसके ऊपर भी प्रोटेक्शन के लिए कई सारी लेयर्स दी जाती हैं। जब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एग के ऊपर जो कवरिंग है उसमें फीकल मेम्ब्रेन होती है, उसमें ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर होती हैं, फिर सेंट्रल में एग होता है। तो वो सारी लेयर प्लस एग उन्हें मिलाकर कहा गया है फॉलिकल। तो अलग अलग डेवलपिंग स्टेज की जो फॉलिकल्स हैं वो कॉर्टेक्स रीजन में मिलती हैं। अब जब फॉलिकल में से एग निकल जाता है तो बाहर बचती है केवल प्रोटेक्टिव लेयर्स। एग तो आगे बढ़ गया फैलोपियन ट्यूब में, लेयर ही लेयर बचेगी, तो वो लेयर अंदर जाकर सेंट्रल पार्ट में चली जाती है और एक ग्लैंड बन जाती है, उनका नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो वो कॉर्पस ल्यूटियम या तो ये कह लें या ये कह लें कि रप्चर्ड फॉलिकल, टूटी हुई फॉलिकल जिनमें से एग निकल चुका है वो चली जाती है मेडुला रीजन में। तो मेडुला रीजन में पाया जाता है रप्चर्ड फॉलिकल, और रप्चर्ड फॉलिकल को हम कॉर्पस ल्यूटियम भी कहते हैं, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से भी जानते हैं। ये मेडुला रीजन में चली जाती है। तो यह था हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसे हम कहते हैं ओवरी। ओवरी के बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पर। जैसे मैंने बताया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में गैमीट कैरिंग पार्ट आते हैं। ओवरी से गैमीट निकल गया, फिर कौन कौन उसे आगे लेकर जाएगा, कौन कौन उसे आगे ट्रेवल कराएगा, वो सारे भाग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं। इसमें आती है डक्ट। सबसे पहला सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का जो डक्ट है वो है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब मैं पहले सबके नाम बता दूं, फिर मैं फाइनली लास्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाकर सारे टॉपिक को एक बार रिप्रेजेंट करूंगा। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन उसका पहला डक्ट जो फीमेल को गैमीट को रिसीव करता है, ओवरी से अगर एग निकलेगा सबसे पहले जिस डक्ट में जाएगा उसका नाम है फैलोपियन डक्ट ट्यूब, या फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2, फैलोपियन ट्यूब से पूरा रास्ता तय करने के बाद एग यूटिरस में आता है। तो यूटिरस भी एक डक्ट का नाम है। वैसे तो ये चाइल्ड के डेवलपमेंट की साइट है, लेकिन जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तब तक तो हम इसे डक्ट ही कंसर्न करेंगे। तो सेकंड पार्ट जो डक्ट सिस्टम में आता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आता है, वो है यूटिरस। तीसरा पार्ट जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आता है वो है सर्विक्स, और चौथा भाग जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आता है वो है वेजाइना। ये 4 भाग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में रखे गए, फैलोपियन ट्यूब, यूटिरस, सर्विक्स और वेजाइना। अब जरा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी में दोनों साइड ओवरीज हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। These are ovaries, one pair ovaries जो हमने यहाँ पर बात की। हम डिस्कस कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब। तो ओवरी से जो एग निकलेगा उसको रिसीव करने वाली डक्ट है, ये वाली डक्ट, इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब।
फर्स्ट डक्ट है, यहाँ से एग निकलेगा और सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब में ही पहुंचेगा। तो पहली डक्ट जो ओवरी से एग को रिसीव करती है वह है फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब को कन्वीनियंट स्टडी के लिए सरल रूप से हम उसको समझ सकें तो हम 3 भागों में इसको बांटें। फैलोपियन ट्यूब का एंटीरियर मोस्ट पार्ट जो कि ओवरी के पास होता है उसको कहते हैं इनफंडिबुलम। फर्स्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद दूसरा भाग उसे हम कहते हैं एम्पुला, और तीसरा भाग जो यूटेरस से ठीक पहले आता है उसे कहा जाता है इस्थमस। तो ये 3 पार्ट हमने कन्वीनियंट स्टडी के लिए बांटे फैलोपियन ट्यूब के। फर्स्ट इनफंडिबुलम, सेकेंड एम्पुला और थर्ड जिसे हमने नाम दिया है इस्थमस। ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं। अब जो इनफंडिबुलम होता है ये फर्स्ट पार्ट है और इसका काम पूछा जाए कि ये करता क्या है, तो इसका काम केवल एग को रिसीव करना है। एग जो ओवरी के अंदर बन रहा है उसको सबसे पहले रिसीव करता है इनफंडिबुलम। इसीलिए एग को रिसीव करने के लिए इनफंडिबुलम में कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं जिनको हम फिम्ब्री कहते हैं। फिम्ब्री आर द finger like structures of infundibulum that receive the ova from the ovary at the time of ovulation. सेकेंड पार्ट होता है एम्पुला। इनफंडिबुलम आगे एम्पुला में ओपन करता है। एम्पुला ज्यादा वाइडर पार्ट होता है और लास्ट पार्ट जिसे हमने नाम दिया है इस्थमस जो कि आगे चलकर यूटेरस को ज्वाइन करेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे होता है। एग यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन के समय, जब स्पर्म इसको टच करता है उस समय उसकी लोकेशन कहाँ होती है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। इस जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है एग का। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जो कि डक्ट सिस्टम में आता है। सेकेंड पार्ट फैलोपियन ट्यूब के बाद वो आता है यूटेरस। यूटेरस फैलोपियन ट्यूब दोनों साइड की इसमें खुल रही है एक पियर शेप स्ट्रक्चर में जिसको हमने नाम दिया है यूटेरस। या यूटेरस को वॉम्ब भी कहा जाता है, WOMB वॉम्ब। यूटेरस के बेसिकली मेन फंक्शन यूटेरस का यही है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो चाइल्ड को डेवलपमेंट के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट के लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट देना, ये यूटेरस का काम है। यूटेरस की जो वॉल होती है वो 3 लेयर की बनी होती है। ये 3 लेयर की बनी है। ये यूटेरस है अंदर। पहली लेयर बाहर वाली उसे कहते हैं पेरीमेट्रियम। पहली लेयर बाहर वाली पेरीमेट्रियम और ये सिंपल प्रोटेक्टिव होती है और कोई इसका काम नहीं होता। बीच वाली लेयर यूटेरस की इसे कहते हैं मायोमेट्रियम। इसका मेन फंक्शन है कि जब चाइल्ड का बर्थ होने वाला होता है उसका पूरा डेवलपमेंट हो चुका होता है तो उस समय इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं
स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की वजह से चाइल्ड नीचे की ओर पुश होता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे तो चाइल्ड नीचे की ओर पुश नहीं होगा। तो इसका मेन काम है कि बर्थ ऑफ बेबी के समय मायोमेट्रियम अंडरगोज स्ट्रॉन्ग रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन टू हेल्प इन द बर्थ ऑफ बेबी टू पुश द बेबी डाउनवर्ड। और सबसे अंदर की जो लेयर है, ये मैंने जो स्प्रिंग टाइप की बनाई हुई है, इनको कहा जाएगा एंडोमेट्रियम। ये सबसे अंदर की लेयर होती है जो कि यूटेरस की होती है। ये लेयर 1 महीने में बनती है, बिगड़ती है। मीन्स फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उस समय ये लेयर डीजनरेट होती है और अगली मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान रीजनरेट होती है, फिर डीजनरेट होती है और फिर रीजनरेट होती है। लगातार ये लेयर बनती बिगड़ती रहती है। तो ये हमारी यूटेरस की 3 लेयर हैं। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली लेयर है, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर है और एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर है। मायोमेट्रियम रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करके चाइल्ड बर्थ में हेल्प करती है। पेरीमेट्रियम सिर्फ प्रोटेक्शन देने का काम करती है और एंडोमेट्रियम जो होती है इट अंडरगोज साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ये सेकंड पार्ट यूटेरस, ये पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। थर्ड पार्ट आता है सर्विक्स। यूटेरस का ये निचला जो सकरा रीजन है, जो लोअर नैरो रीजन ऑफ यूटेरस, इसी को हम कहते हैं सर्विक्स। सर्विक्स और कुछ नहीं है। एक्चुअली सर्विक्स को तो अलग से रखना भी नहीं चाहिए, बल्कि वास्तव में तो सर्विक्स यूटेरस का ही पार्ट है, लेकिन इसका एक रोल है जो भी बताने वाला हूँ, उसकी वजह से इसको अलग से रखा है। तो नैरो रीजन, लोअर नैरो रीजन ऑफ यूटेरस, उसी को हमने नाम दिया है सर्विक्स। और नेक्स्ट इज वेजाइना। वेजाइना ये पूरी ट्यूब सर्विक्स से लेकर और बाहर तक, ये पूरी ट्यूब जिसे हम कहते हैं वेजाइना। इसका काम है एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल से स्पर्म्स को गेन करना, स्पर्म को रिसीव करना। तो जो सीमन है इस वेजाइना रीजन में ही रिलीज होता है, इसलिए इसका काम है कि ये मेल गैमीट्स को रिसीव करता है फीमेल की बॉडी में एंटर कराने से पहले। तो ये 3 पार्ट है, फैलोपियन 4 पार्ट, फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट भी कहते हैं। इसके 3 भाग बताए मैंने, इन्फंडिकुलम बताया, एम्पुला बताया, स्टमक बताया। यूटेरस पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, 3 लेयर होती है, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। सर्विक्स यूटेरस का लोअर नैरो रीजन है और वेजाइना इज ए ट्यूब दैट रिसीव द स्पर्म फ्रॉम द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये हमारे डक्ट सिस्टम, ये सब आती है किसमें, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब ये बताने वाली बात है कि मैंने जब पता सर्विक्स को अलग से क्यों रखा है, उसका रीजन है ये सर्विक्स और ये वेजाइना दोनों ही चाइल्ड बर्थ को फैसिलिटेट करती है। चाइल्ड का बर्थ इन्हीं से होकर होता है, सर्विक्स और वेजाइना से होकर। इसलिए सर्विक्स प्लस वेजाइना मिलकर बनाती हैं बर्थ कैनाल। सर्विक्स प्लस वेजाइना टुगेदर फॉर्म बर्थ कैनाल। ये है आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसको हमने बात की। फिर आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे हम बलवा भी कहते हैं। बलवा या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ये सिंपली स्पर्म रिसीविंग पार्ट है। इट इज अ ओपनिंग ऑफ द वेजाइना। ये मान लो वेजाइना इज अ ट्यूब एंड इट्स ओपनिंग इज कॉल्ड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे हम बलवा भी कहते हैं। हमने
फैटी लेयर के डिपोजिशन के आधार पर वल्वा को 3 रीजन में बांटा हुआ है। एक होता है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, हाइमेन और क्लिटोरिस। अब जो 3 भाग मैंने पहले बताए, मॉन्स प्यूबिस इज अ रीजन ऑफ स्किन वेयर द प्यूबिक हेयर्स आर फाउंड। लेबिया मेजोरा फैटी लेयर की स्किन होती है। लेबिया माइनोरा ये भी फैटी लेयर की स्किन होती है। अब 2 भाग मेन है, एक तो हाइमेन है और एक है क्लिटोरिस। हाइमेन इट इज अ flap like structure, a membrane that partially cover the vagina. वेजाइना को पार्शली कवर करने वाली लेयर का नाम है हाइमेन। जैसे ये हाइमेन रीजन है तो आधी लेयर इसकी कवर करेगी केवल इस तरह से आधा कवर करेगी, आधा कवर नहीं होगा। ये जो वेजाइना को कवर करती है हाइमेन, इसका रीजन आधा कवर करने का रीजन यही है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान रिलीज होने वाला जो एग है और ब्लड है वो वहां से आसानी से मूव कर सके, इसलिए हाइमेन आधा कवर करती है। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया के नाम स्किन का एक लेयर जिसे हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस, स्किन के फोल्डेड रो लेबिया मेजोरा और उसके बाद आता है लेबिया माइनोरा। ये दोनों ही स्किन के फोल्ड हैं। उसके बाद क्लिटोरिस, जहाँ पर लेबिया माइनोरा स्किन के फोल्ड मिलते हैं वहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, वेरी सेंसिटिव एरिया ऑफ द फीमेल, दैट इज कॉल्ड क्लिटोरिस। और हाइमेन एक मेम्ब्रेन है जो पार्शियली कवर करती है वेजाइना को। हाइमेन इज नॉट अ इंडिकेशन ऑफ द वर्जिनिटी, इसके बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जनरली हाइमेन ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, फर्स्ट सेक्सुअल एक्ट, उसमें ब्रेक हो जाती है, आधी मेम्ब्रेन जो कवर की थी वो भी नहीं रहती है। लेकिन हाइमेन की एब्सेंस डू नॉट शो दैट द फीमेल इज वर्जिन और नॉट, बिकॉज ड्यूरिंग the various physical activities like cycling, horse riding and gymnastics, hymen may also break. So we can say hymen is not an indication, hymen is not an indicator of the virginity कि hymen है तो virgin है, नहीं है तो नहीं है, क्योंकि hymen break होती है फर्स्ट सेक्सुअल एक्ट में, लेकिन वो अन्य फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान भी ब्रेक हो सकती है। तो ये हमारा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 3 पार्ट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनिटलिया। अभी हम एक और टॉपिक पर बात करेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत ही आता है, जिसे मिल्क प्रोड्यूसिंग पार्ट कहते हैं या जिसे हम मेमरी ग्लैंड भी कहते हैं। तो हम बात करेंगे उस पर। तो सबसे पहले इनमें एक बार 2 मिनट के अंदर हम रिपीट करते हैं ताकि मैं इसे इरेज कर सकूं और अपने मेमोरी ग्लैंड को स्टार्ट कर सकूं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है, एलमंड शेप है, 2 से 4 सेंटीमीटर की लंबाई है। इसके अंदर जो भी लेयर स्पेस है उसको हमने स्ट्रोमा कहा है। स्ट्रोमा के 2 रीजन बना दिए हैं, आउटर पेरिफेरल कॉर्टेक्स कह दिया, सेंट्रल को हमने मेडुला कह दिया। कॉर्टेक्स रीजन में फॉलिकल पाए जाते हैं जो एग कैरी करती हैं डेवलपिंग स्टेज में, और मेडुला में रप्चर्ड फॉलिकल जिन्होंने एग को डोनेट कर दिया है फैलोपियन ट्यूब को, ऐसे फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं। डक्ट सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब आती है, पहली डक्ट है जो एग को रिसीव करती है। फैलोपियन ट्यूब को हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया, 3 पार्ट में बांट दिया है, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और स्टेमस। इन्फंडिबुलम में कोई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो एग को रिसीव करती हैं, जिनको हमने फिम्बरी नाम दिया है। एम्पुला वाइडर पार्ट है और स्टेमस यूट्रस के पास वाला भाग है। फर्टिलाइजेशन एम्पुला और स्टेमस के बीच में होता है।
यूटेरस पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि चाइल्ड का पूरे 9 महीने तक यानी गेस्टेशन पीरियड तक डेवलपमेंट होता है। यूटेरस की 3 लेयर होती हैं, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम एंड देन एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम प्रोटेक्टिव है, पेरीमेट्रियम प्रोटेक्टिव है, मायोमेट्रियम बर्थ के लिए कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करती है और एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुएशन साइकिल में चेंज लाती है। सर्विक्स यूटेरस का ही लोअर पार्ट सर्विक्स है, वेजाइना ट्यूब है जो मेल गैमीट्स को रिसीव करेगी। सर्विक्स तो वेजाइना को हम बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में 5 पार्ट होते हैं जिनमें से 3 पार्ट तो केवल स्किन के फोल्ड्स हैं। पहला मॉन्स प्यूबिस जिसमें कि प्यूबिक हेयर्स मिलते हैं, वो पूरा रीजन मॉन्स प्यूबिस कहलाता है। फिर स्किन के 2 फोल्ड आते हैं, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के दोनों जो फोल्ड हैं जहाँ मिलते हैं वहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको क्लिटोरिस कहते हैं, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है फीमेल का। और हाइमेन इज अ मेम्ब्रेन दैट पार्शियली कवर द वजाइना बिफोर द coitus. After the coitus, hymen will remove, but before the coitus is partially covered. But absence of hymen is not an indication of the virginity because during some physical exercise hymen may also break. अब हम बात करते हैं मेमरी ग्लैंड यानी कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। The next part is mammary gland. Actually, mammary gland are milk producing part. They release milk for the newborn baby. और मेमरी ग्लैंड में भी ऐसी जो कौन सी सेल्स हैं जो मिल्क बनाती हैं और उन सेल्स को हम कहते हैं एल्वेलाई। तो एल्वेलाई आर द सेल मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल। मेमरी ग्लैंड 1 पेयर है। अच्छा, मेल में और फीमेल में दोनों ही मेमरी ग्लैंड है, तभी हम मैमल्स में रखे गए हैं। लेकिन मेल की मेमरी ग्लैंड नॉन फंक्शनल है, फीमेल में मेमरी ग्लैंड फंक्शनल है। तो मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स का नाम है एल्वेलाई और एल्वेलाई प्रेजेंट इन द ग्रुप्स कॉल्ड मेमरी लोब। When the alveoli, these cells, milk producing cells, make a group, they make group, then their group are known as mammary lobe. तो मिल्क जो होता है लोब से निकलता है। कई सारी इलाकों में एल्वेलाई एक साथ मिल्क बनाकर और लोब में रिलीज करती हैं और लोब से मिल्क आगे बढ़ता है। अब मेमरी लोब जो होते हैं उनसे जो डक्ट निकलती है जो उसको लेकर चलती है मिल्क को, वो है मेमरी ट्यूब्यूल्स। मेमरी ट्यूब्यूल्स वी कैन से, ये देखिए जैसे यहाँ पर एक सेल्स का एक ग्रुप है, ये मेमरी लोब है, ये एल्वेलाई का एक दूसरा ग्रुप है, ये दूसरा मेमरी लोब है, ये एल्वेलाई का एक तीसरा ग्रुप है, ये तीसरा मेमरी लोब है। इस तरह से कई सारे न्यूमरस मेमरी लोब्स होते हैं। मेमरी लोब्स से मिल्क को लेकर रिलीज होती हैं जो डक्ट हैं, उनको कहते हैं मेमरी ट्यूब्यूल्स। इस लोब से मिल्क लेकर निकली, ये मेमरी ट्यूब्यूल्स है, और इस लोब से मिल्क लेकर निकलेगा, ये मेमरी ट्यूब्यूल्स। ये अलग अलग मेमरी लोब से मिल्क को लेकर आने वाले छोटे छोटे डक्ट हैं, उनको कहते हैं मेमरी ट्यूब्यूल्स। ये मेमरी ट्यूब्यूल्स बाद में चलकर जुड़ जाती हैं। ये सबकी सब मेमरी ट्यूब्यूल्स जुड़ रही हैं और आगे चलकर एक बड़ी डक्ट बनाती हैं जिसको कहते हैं मेमरी डक्ट।
duct is a wider duct that is formed by the joining of the mammary tubule. मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो होता है उनके जुड़ने से जो डक्ट बनेगी वो होती है मेमोरी डक्ट, ठीक है। तो मेमोरी लोब जो है उनसे मिलकर लेकर आती है मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल्स कनेक्ट हो जाती हैं और एक बड़ी डक्ट बनाती है जिसको कहते हैं मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट आगे जाकर थोड़ा सा वाइडर चौड़ी हो जाती है, इसको कहते हैं हम मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला ये मेमोरी डक्ट से ज्यादा चौड़ी होती है और ये अलग से कोई डक्ट नहीं है, मेमोरी डक्ट ही मेमोरी एम्पुला में आगे चलकर हो जाती है। अब मेमोरी एम्पुला से बहुत पतली पतली डक्ट निकलती हैं, इन पतली पतली डक्ट को हम कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। ये पतली पतली डक्ट है लैक्टिफेरस डक्ट कहलाती हैं, जो कि टिप ऑफ निप्पल पर रिलीज होती है, लैक्टिफेरस डक्ट। जो मिल्क आउटसाइड द बॉडी आता है वो किन से आता है? लैक्टिफेरस डक्ट से आता है। तो ये हमारी मेमोरी ग्लैंड, तो मेमोरी ग्लैंड में जो मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं एल्वलाई है, एल्वलाई ने ग्रुप बना लिया मेमोरी लोब, तो मेमोरी लोब के अंदर प्रेजेंट जितनी भी एल्वलाई ने मिल्क बनाया होगा उस मिल्क को लेकर आती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स जुड़कर मेमोरी डक्ट बनाती हैं। मेमोरी डक्ट एक वाइडर डक्ट में खुलती है जिसे मेमोरी एम्पुला कहते हैं, और मेमोरी एम्पुला से बहुत पतली पतली फाइन डक्ट निकलती हैं एट द टिप ऑफ निप्पल, जिसे हम कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। तो मिल्क जो रिलीज होता है बॉडी के बाहर वो लैक्टिफेरस डक्ट से रिलीज होता है, और लैक्टिफेरस डक्ट आर द फाइन ब्रांचेस ऑफ द मेमोरी एम्पुला। दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने पूरे टॉपिक को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नाम दिया है। तो इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम अब आगे अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग गैमेटोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं। तो हमें ये तो पता हो जाए पहले कि हमारी गैमेटोजेनेसिस की साइट क्या है, गैमेट कैसे कैसे ट्रैवल करता है। इसलिए हमने पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 4 भागों में बांटा, गैमेट प्रोड्यूसिंग पार्ट, गैमेट कैरिंग पार्ट, गैमेट ट्रांस रिसीविंग पार्ट, तो लास्ट मेमोरी ग्लैंड जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग पार्ट भी है। तो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो रहने वाला है वो रहेगा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis।